दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 20 लाख के पार पहुंच गई। करीब 9.5 करोड़ लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव देशों की लिस्ट में भारत दूसरे स्थान पर है। हालांकि 10 महीने के बाद आज से कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीका अभियान की शुरुआत की। आज देश भर में 3000 से ज्यादा सेंटर्स पर 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। 1,65,714 लोगों का आंकड़ा आ चुका था और 5 बजे तक जो लोग पहुंचे उन्हें भी सेंटर से टीका देकर भेजा जाना था। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। पिछले 1 साल में प्रकृति ने जो परीक्षा ली, उन्होंने इसका जिक्र भी किया। उन्होंने दवाई के साथ साथ कड़ाई जारी रखने की अपील की। हालांकि वैक्सीनेशन के साथ साथ इस पर सियासत भी शुरू हो गई। सबसे बड़ी प्रतीक्षा की पूर्णता का पल है ये। उम्मीदों की हकीकत में बदलने वाला अविस्मरणीय क्षण है ये। अपनों पर अगाध विश्वास की विजय है ये। संकल्प की सिद्धि की शुरुआत का समय है ये। देख लीजिए, वुहान वायरस के विरुद्ध अंतिम युद्ध का शुभारंभ कुछ यूं हुआ। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। त्रासदी का पर्याय बन चुके कातिल कोरोना के खिलाफ देशव्यापी लड़ाई का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा है। देश के स्वास्थ्य मंत्री की साक्षात उपस्थिति में संक्रमण के आक्रमण से सुरक्षा के लिए संजीवनी की पहली आधिकारिक सुई दी गई है मनीष कुमार को। देश के टीकाकरण अभियान में पहली वैक्सीन लगवाने वाले मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपने वैक्सीन लगवाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तक क्या आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है? नहीं, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो सबके मैंने आसपास सुना, जो दुनिया के मन में जो वैक्सीन को लेके जो घबराहट है, वहम है, उसके बिल्कुल अपोजिट मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा। अभी तक मेरे को कोई ना तो ईचिंग है, ना दाने, ना दर्द, हाथ में दर्द है, ना घबराहट, ना चक्कर। जैसा दुनिया ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। देश के सबसे बड़े अस्पताल में मनीष को टीका लगा और जीत के यकीन ने देशव्यापी आकार ले लिया। समूचे देश में टीकाकरण शुरू हो गया। अलग अलग शहरों में अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग लोगों ने महायज्ञ में आहुति देना शुरू कर दिया है। कहीं डॉक्टर ने टीका लगवाया, कहीं नर्स ने, कहीं सफाई कर्मचारी ने, तो कहीं गार्ड ने। पिछले 10 महीने से चाइनीज महामारी से साक्षात्कार कर रहे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स ने टीका लगवाना शुरू कर दिया है। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। सुबह तय समय पर फिक्रमंद प्रधान देश के सामने आए। 130 करोड़ भारतीयों के प्रधान ने बटन दबाया और उम्मीद की लौ जलने लगी। अखंड दीप में निरोग आर्यवर्त परिरक्षित होने लगा। इसके बाद पीएम मोदी ने 130 करोड़ देशवासियों से 35 मिनट तक बात की। वायरस पर वैक्सीन के ब्रह्मास्त्र से वार करने के लिए कोविन ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए लोगों को एंटी कोरोना घुट्टी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही राष्ट्रीय कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत की, वैसे ही देश के अलग अलग हिस्सों में वॉलंटियर्स ने वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी।
वैक्सीन सेंटर पर लोग कतारों में खड़े हो गए टीका के लिए। देखिए, वैक्सीन देने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। वैक्सीन को निकाला जा रहा है और फिर इसे वैक्सीनेट जो है आगे किया जाएगा। आपको बता दें कि कैलाश नाम है इनका, जो फार्मासिस्ट हैं, ये इस वक्त वैक्सीन लेने आए हैं। इनका नाम इन्होंने रजिस्टर कराया था और अब वैक्सीन इन्हें दिया जा रहा है। इसी तरह से जो भी वैक्सीन लेने के लिए अलग अलग सेंटर्स पे जा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले वैक्सीनेटर्स, जिन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, इन सभी को वैक्सीन के बारे में, जो भी वैक्सीन लेने आ रहा है उससे पूरी जानकारी दी जाती है और फिर वैक्सीन को लगाया जाता है। देश के 3006 सेंटर पर कोरोना वैक्सीन दी गई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों तरह के टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने उन विज्ञान वीरों को प्रणाम किया जिनकी मेहनत की बदौलत आज देश वैश्विक महामारी से जंग की सबसे बड़ी लड़ाई में सबसे आगे खड़ा है। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। 2020 को विकट स्थिति में बिताने वाले लोग उत्साहित थे टीका लगवाने के लिए। नई जिंदगी की उम्मीद में उत्सुक कर्मचारी भी थे और अधिकारी भी थे। जिस एम्स के हेल्थ वर्कर मनीष कुमार को पहला टीका लगा, उसी एम्स के डायरेक्टर ने भी वैक्सीन लगवाई। आपने वैक्सीन लगवाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वैक्सीन लगाने के बाद मुझे बहुत ठीक लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड हम्बल्ड कि मुझे मौका मिला वैक्सीन लगाने का जी। और मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अफवाहों पे ना जाएं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, आपको उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। नीति आयोग के सदस्य और वैक्सीन पर लगातार नजर रखने वाले डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी टीका लगवाया और इन दोनों ने स्वदेशी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को लगवाया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर वी.के. पॉल के अलावा उस शख्स ने भी कैमरों के चमकते फ्लैश के सामने वैक्सीन लगवाई जिनकी लेबोरेटरी में कोविशील्ड बनी है। आधार पूनावाला ने टीका लगवाया तो बीजेपी नेता महेश शर्मा ने भी सबके सामने वैक्सीन ली। इस वक्त आप ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर मौजूद हैं। क्या आपको टीका लगवाने के बाद कोई दर्द या कुछ महसूस हो रहा है? लेकिन लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, 12-15 मिनट हो चुके हैं। मुझे कुछ भी अनटुवर्ड ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। ना कोई दर्द, ना कोई खुजली, ना कोई रिएक्शन, कुछ नहीं महसूस। सर, वैक्सीन को लेकर जनता के अंदर जो बह है, उसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जनता को इससे किसी भी तरह नहीं घबराना चाहिए। देश भर में टीकाकरण की शुभ शुरुआत होते ही अशुभ सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं ने वैक्सीन पर सवालों की बौछार कर दी। कोरोना से त्रस्त देश को रोगमुक्त करने के लक्ष्य को लेकर टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने वाली सरकार की निष्ठा संदेह के घेरे में खड़ी की जाने लगी। अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर आयोजन को बहुत शानदार तरीके से करती है, खोखला हो लेकिन शानदार, रौनक, सजावट नहीं छोड़ती। तो ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को लाइन में लगना चाहिए। जिस तरीके से ताली थाली बजी थी, उसी तरीके से सब लोग आगे आए और लगवाएं, और 1 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे। नई उम्मीद के बीच संदेह की चाशनी में डूबे सवालों पर सियासत शुरू हो गई। टीके की चोट से पोलियो को परास्त करने में अहम योगदान देने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। देश के प्रधान ने भी लोगों को वैक्सीन को लेकर आश्वस्त किया।
इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है। तमाम तरह की अफवाहें हैं, वैक्सीन पर मनगढ़ंत सवाल हैं। लोगों के डरों को सरकार भी दूर कर रही है और आम लोग भी। जो कोरोना वॉरियर्स महीनों से वायरस से सीधी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका उत्साह आसमान में पहुंच गया। झूमने, नाचने, गाने लगे। वैक्सीन में हलाल और हराम ढूंढने वाले भोपाल की नर्सिंग स्टाफ अमीना को सुने, जो महीनों से इस पल के इंतजार में थी। अमीना भी, क्या महसूस कर रहे हैं आप? आपको अभी वैक्सीनेशन हुआ है? ठीक हूँ। ठीक है। तो आप अब ऑब्जर्वेशन रूम में, आपको ऑब्जर्वेशन रूम में अभी बैठाया गया है, तो कितना आपके लिए बड़ा दिन है आज का? बहुत अच्छा दिन है। हाँ। सभी के लिए अच्छा हो। इस वर्ष यही दुआ करूंगी कि सब मालिक सबको अच्छा करे और सब लोग वैक्सीन लें ताकि वो लोग भी अच्छे रहें। बस यही चाहूंगी कहने में। इसी विश्वास, इसी विश्वसनीयता की वजह से दुनिया के 18 देश वैक्सीन के लिए भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्राजील, मोरक्को से लेकर सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका तक में भारतीय वैक्सीन की डिमांड है। पूरी दुनिया सबसे सस्ती और सबसे विश्वस्त वैक्सीन मांग रही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना का कहर आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े ब्रसेल्स, मक्का और वियना की आबादी के बराबर है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 9 करोड़ 45 लाख के पार पहुंच गई है। ब्राजील, इक्वाडोर, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, ईरान में कोरोना अब भी विभत्स रूप में है। जानकारों की माने तो ईरान, भारत, मेक्सिको और ब्राजील में यह साल भी मुश्किलों से भरा रह सकता है। ऐसे में जब विज्ञान वीरों की बेहिसाब मेहनत की बदौलत हिंदुस्तान वुहान वायरस पर वैक्सीन वाले ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना शुरू कर चुका है, तो 130 करोड़ लोगों की परवाह करने वाले प्रधान भावुक हो गए। जाहिर है भावनाओं का ये ज्वार उम्मीदों के पूरा होने का साक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।